से सबूत भी यहां पर दिए गए। एनआईए ने अदालत से कहा कि साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। एनआईए ने यह भी कहा कि तहव्वुर राणा ने दूसरे साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की यह बहुत बड़ी साजिश रची। इस दौरान कोर्ट ने राणा से यह भी पूछा कि क्या वो खुद वकील रखना चाहता है या अदालत उसे कानूनी सहायता यहां पर मुहैया करवाए। इस दौरान राणा ने कहा कि उसके पास कोई वकील नहीं, जिसके बाद उसके वकील मुहैया यहां पर उसे करवाया गया। 64 साल का आतंकी तहव्वुर राणा कल अमेरिका से भारत लाया गया था। एनआईए और एनएसजी की टीम उसे लेकर पालम के टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी, जहां उसका मेडिकल चेकअप हुआ। इसके बाद उसे सीधे एनआईए हेडक्वार्टर लाया गया। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी हुई। जज ने बंद कमरे में यह सुनवाई की और रात करीब 2 बजे कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया। तहव्वुर राणा को 18 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है, यानी कि 18 दिन अभी वो एनआईए की कस्टडी में रहेगा और उन तमाम सवालों का सामना करेगा जिसकी फहरिस्त काफी लंबी है, जो वो सच सामने लाएंगे जिससे बहुत कुछ बेनकाब हो जाएगा। और आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट आप तक जल्द पहुंचा दें। एनआईए तहव्वुर राणा से पूछताछ के दौरान रोजाना एक डायरी तैयार करेगी, वहीं हर 48 घंटे में आतंकी तहव्वुर राणा का मेडिकल भी करवाया जाएगा। तो एक बाकायदा डायरी यहां पर तैयार होगी। सवालों की वो फहरिस्त यहां पर सामने है, जिसके सवालों का सामना यहां पर तहव्वुर राणा करेगा। और एक डायरी के अंदर 18 दिनों में क्या क्या पूछताछ हुई, क्या क्या उन सवालों का जवाब इस आतंकी के जरिए सामने आया, क्या उसका ये पूरा कनेक्शन यहां पर रहा, सब कुछ एक एक बारीकी से जो डिटेल होगी वो इसी डायरी में तैयार होगी। क्योंकि ये वही आतंकी तहव्वुर राणा है जिसने 26/11 को अंजाम दिया। इसका मास्टरमाइंड जो कि सोच रहा था कि वो भारत के चंगुल से बच जाएगा, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया देखिए इस प्रत्यार्पण को लेकर चली और आखिरकार वो दिन आया जब वो भारतीय कानून की गिरफ्त में है। लेकिन ये डायरी यहां पर अब तैयार होगी। और देखिए अब से कुछ ही देर बाद, थोड़ी ही देर बाद एनआईए के अधिकारी इस आतंकी तहव्वुर राणा से इंट्रोगेशन जो है वो शुरू कर देंगे। तहव्वुर राणा से पूछताछ के लिए एनआईए ने सवालों की एक लंबी लिस्ट भी यहां पर तैयार की है, लेकिन वो कौन कौन से संभावित सवाल हो सकते हैं जो तहव्वुर राणा से पूछे जाएंगे, जो एनआईए टीम यहां पर पूछ सकती है, वो डिटेल भी अब आपको बताते हैं। 2008 में हमले के वक्त आखिर तुम कहां थे? 2008 के दौरान तुम भारत क्यों आए थे? भारत में तुम किस किस से मिले, किस किस से मुलाकात हुई? हमले के दौरान किस किस को यहां पर कॉल किया गया? डेविड हेडली को आखिर कब से जानते हो? डेविड हेडली ने तुम्हें क्या बताया था? डेविड हेडली भारत आखिर क्यों आया था? तुम्हारी हेडली की भूमिका आखिर क्या थी? हेडली को भारत भेजने में आखिर कैसे मदद की गई? लश्कर-ए-तैयबा से तुम्हारे आखिर क्या ताल्लुकात हैं? हाफिज सईद से पहली बार आखिर कब मिले? लश्कर ने तुम्हें क्या जिम्मेदारी दी थी? लश्कर में और किसे आखिर जानते हो? लश्कर कैसे काम करता है? लश्कर के और कितने आखिर मददगार हैं? ये वो सवाल है, संभावित सवाल जिसका सामना ये आतंकी करेगा। किन किन देशों से तुम्हें यहां पर हथियार मिलते हैं? पाकिस्तानी सेना, आईएसआई कैसे यहां पर मदद करती है? हमले का टारगेट आखिर तुम कैसे चुनते हो? आतंकियों को ट्रेनिंग आखिर कौन देता है, किस तरह से देता है? डॉक्टर से तुम आतंकी आखिर कैसे बने? आईएसआई से ताल्लुकात थे या फिर हेडली के? तुम्हारे हमले में आईएसआई आखिर किस तरह से शामिल था? आईएसआई से इस साजिश में कौन शामिल था? पाकिस्तान सरकार की भूमिका आखिर क्या थी? आतंकियों को कमांड कौन करता है? लड़कों को आतंकी आखिर कैसे बनाते हो? क्या तुम्हें अपना गुनाह कबूल है? देखिए ये वो सवाल है जिनके जवाब यकीनन अभी भी एनआईए के पास है, लेकिन अब मुहर लगेगी उस पर जब ये आतंकी सच उगलेगा। और इधर दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर के पास देखिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद पूछताछ की वो तस्वीर नजर आएगी। एनआईए मुख्यालय से करीब 200 मीटर पहले ही चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। आवाजाही पूरी तरह से बंद है। दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती यहां पर हो चुकी है। देर रात तहव्वुर राणा को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया था, जिसके बाद उसे एनआईए हेडक्वार्टर यहां पर लाया गया था। लेकिन 18 दिन में यह पहला दिन है और डायरी यहां पर तैयार होगी, जो सवाल जवाब यहां पर किए जाएंगे और उसके बाद बीच बीच में मेडिकल चेकअप भी यहां पर किया जाएगा।
तो ऐसे में कुछ देर बाद जब पूछताछ यहां पर होगी, बहुत बड़े खुलासे यहां पर होंगे और उन खुलासों के जरिए वो सच सामने आएगा जिस पर अब तक कहीं ना कहीं पर्दा पड़ा है। इस वक्त में मैं केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए मुख्यालय के ठीक बाहर हूं। यहां देखा जा सकता है अर्धसैनिक बलों की काफ़ी संख्या में यहां पर तैनाती हुई है। तैनाती इस बात को लेकर है कि एनआईए मुख्यालय के आसपास में कोई बिना वजह कोई शख्स यहां पर ना आ सके और सुरक्षा व्यवस्था एनआईए मुख्यालय के आसपास में काफ़ी चाक चौबंद रहे। इसके लिए यहां पर पर्याप्त तौर पर यहाँ पर अर्धसैनिक बल और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों की भी तैनाती की जा रही है। तो वहीं देखा जाए, अगर जांच एजेंसी एनआईए की अगर बात करें तो जांच एजेंसी एनआईए के मुख्यालय में तहव्वुर राना से आज पूछताछ होगी। आज तकरीबन 10 से 10:30 बजे पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो औपचारिक तौर पर स्टार्ट होगी और उसके बाद ये तहव्वुर राना से कई तरह के सवाल जवाब किए जाएंगे। हालांकि जो पूछताछ की जो तमाम प्रक्रिया होगी वो कैमरे के सामने होगी। कैमरे के सामने उन तमाम बयानों को दर्ज किया जाएगा कि किस तरह से 26/11 मुंबई हमले को अंजाम दिया गया था और किस तरह से बाकायदा इस मामले में तहव्वुर राना के साथ साथ हेडली और उसके साथ साथ आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए अन्य आतंकियों की भूमिका रही थी। तो इस मामले को लेकर विस्तार से उससे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के दौरान में कई ऐसे सवाल होंगे जो पिछले 16 सालों के दौरान में जांच एजेंसी जाना चाहती है और निश्चित तौर पे तहव्वुर राना का जो तमाम जो बयान है उसको कलमबंद किया जाएगा और इसके साथ साथ उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा। मैं दिखाना चाहूँगा, ये जांच एजेंसी एनआईए का मुख्यालय है। जांच एजेंसी मुख्यालय के में 3rd फ्लोर पे तहव्वुर राना से पूछताछ होगी और हालांकि उसे ग्राउंड फ्लोर पे रखा गया है क्योंकि लॉकअप जो है लॉकअप में रखने के बाद यहाँ पे काफ़ी पहरेदारी, जो सख्त पहरेदारी के बीच में उसे रखा गया है और यहाँ पर रखने के बाद 18 दिनों तक यहाँ पर रख करके उससे विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। और जिस तरह से जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा देर रात में उसे कोर्ट में पेश किया गया था, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद तकरीबन 2:30 बजे एनआईए मुख्यालय में लाया गया और उसके बाद कहा जा सकता है कि जांच अधिकारी जो है तकरीबन 10 बजे तक पहुंच जाएंगे एनआईए मुख्यालय में। उसके बाद इस मामले पर औपचारिक तौर पर तमाम जो पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ का दायरा आगे बढ़ेगा, तहव्वुर राना से जांच एजेंसी जब पूछताछ करेगी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है निकल के वो आने वाले वक्त में सामने आ सकती है। और उधर तहव्वुर राणा पर अमेरिका से भी रिएक्शन सामने आया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका और भारत आतंकवाद के वैश्विक संकट से निपटने के लिए मिलकर काम करना यूं ही जारी रखेंगे। United States has long supported India's efforts to ensure those responsible for these attacks are brought to justice, and as President Trump has said, the United States and India will continue to work together to combat the global scourge of terrorism. लेकिन अब आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर सियासत भी नजर आ रही है। कांग्रेस में ही दो फाड़ नजर आते हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कसाब की तरह उसे भी पूरे ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, जबकि सुशील कुमार शिंदे ने मौजूदा सरकार के काम की तारीफ की। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम प्रयास कर रहे थे उसको लाने के लिए, क्योंकि ये 26/11 का जो मामला था वो डिगअप करना बहुत ज़रूरी है, आज भी ज़रूरी है। तो जो हमने उस वक्त